मैं दो पति पत्नी की घटना सुनाता हूं, सुनो। एक पति पत्नी है जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपस में ना, पत्नी जरा गलती कर दे तो पति डांट देता है, पत्नी गुस्सा हो जाती है, पत्नी जरा कुछ कह दे तो पुरुष गुस्सा हो जाए। है प्रेम पर लड़ते रहते हैं, है प्रेम झगड़ा करते रहते हैं, और 4-4 दिन बात नहीं करते, गुस्सा हो जाते हैं। तो प्रेम है पर एक दूसरे से बात नहीं करते। और एक दूसरे पति पत्नी है, वो प्रेम नहीं करते एक दूसरे से पर अच्छा व्यवहार करते हैं। पत्नी की प्रशंसा करता है पुरुष, तुम बहुत सुंदर हो, जब से मेरे जीवन में आई हो मेरा तो जीवन भाग्य बदल गया। एक आदमी है जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता पर व्यवहार कुशल है। क्या है बोलो? पत्नी से वो अच्छा व्यवहार करता है। अच्छा ये बताओ, हमारे रिश्ते पड़ोसियों से अच्छे हैं, तो पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते व्यवहार से ही तो होंगे। हमारा उनके प्रति क्या है? अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार है। वो मिलते हैं तो हम हंस के बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, राम राम करते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। आप अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करो। व्यवहार कैसे होता है? आप अपनी पत्नी से रोज कहा करो कि तुम मेरे जीवन में आई तो मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ मिला। तुम्हारे जैसे स्त्री के पांव ना, कहते हैं चरण पड़ जाएं तो घर में बड़ी बरकत आती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना स्त्री। तो जब से तुम्हारे पांव पड़े तो हमारे यहाँ सब धन धान्य बढ़ा है। ऐसी तारीफ करो पत्नी की, और रोज पत्नी से कहो कि यदि हमारी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो सॉरी, क्षमा करना। और पत्नी को प्रेम से अच्छी अच्छी बातें करो, उसका ख्याल रखो, कभी उसे रुलाओ ना, कभी उसे सताओ ना, कभी गाली गलौच का प्रयोग करो ही ना। पत्नी के लिए, पत्नी के माँ बाप को सदा सम्मान दो। पत्नी के माता पिता को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को खुश रखना हो तो उसके माता पिता को भी खुश रखना चाहिए, और वो एक धर्म भी है। जय श्रीमान नारायण बेटा जी, ठीक हो? आपका कंधा कैसा है? ठीक है। आपका था ना, मैंने देखा था। हाँ सही है। 2020 से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, कोरोना काल से 3 बार मैं आ चुकी हूँ, श्रोती हूँ। मार्च में पूरी कथा सुनी, दिसंबर में पूरी कथा सुनी मैंने आपकी, आती थी जाती थी। तो पहले मैं ना नया था ना, तो मैं आपकी कथा ऐसे कर देती थी। मेरे तो घर की बातें कई लोग करते हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो एक पंथ 4 काज कर रहे हैं। जो घर में क्लेश होगा तो भगवान तरफ नाम कैसे, ध्यान कैसे लगेगा जी? क्लेश होगा, सास बहू का हो चाहे भाई किसका भी हो, तो ध्यान कैसे लगेगा? फिर मैंने सोचा, उस वक्त के बाद तो मेरा हर वक्त भाई बैठी है, पूछ लो, हर वक्त यही कथा चलती है। मेरे गुरु जी हैं, पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपसे मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। आप भी खुश रहते हो, मस्त रहते हो, मैं भी आप मस्त रहती हो और खुशियाँ बांटती हूँ। हाँ जी। तो मेरा ये प्रश्न है मेरे 2-3 प्रश्न है कि अनन्यता क्या होती है? अनन्यता, आप कहते हो ना धार्मिक प्रश्न पूछा करो, तो ये अनन्यता। हाँ जी। एक भगवान के सिवा कोई दूसरे का ध्यान ना हो, अनन्य भाव से। हाँ जी। जहाँ एक के सिवा दूसरा ना हो, एक में पूर्ण समर्पण हो। हाँ जी। वही है अनन्यता। हाँ उस एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा ख्याल ना, हाँ दूसरे में समय ना हो, दूसरे में दृष्टि ना हो, एक भगवान के अतिरिक्त कोई ना हो। ये अनन्य, चाहे ये प्रेम पत्नी से हो कि पत्नी के सिवा दूसरा कोई नहीं, ये प्रेम पति से भी हो कि पति के सिवा कोई नहीं, यही अनन्य भाव है। चाहे वो पत्नी के लिए हो या पति या भगवान के लिए हो, वो अनन्य भाव यही है कि एक के सिवा दूसरा ना हो। अच्छा, फिर हम ये लोग जो अंगूठियां पहनते हैं, पीपल में ये चढ़ाओ, ये करो, ये अनन्यता तो ना हुई ना? मैं ये पूछना चाह रही थी। जब तक वो अनन्यता नहीं है, जब तक वो समर्पण नहीं है, तब तक पीपल है, तब तक ये है, तब तक वो। जो देवों की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ
देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई मतलब और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है, एक राम चित्त में बैठे हों बस। अच्छा। लेकिन जब राम पूर्ण बैठ जाएं तब फिर दूसरे की जरूरत नहीं है। जब तक राम ना बैठे हों तब तक इस देवता उस देवता के पास लोग भटकते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति हो, अनन्य प्रेम हो, तो दूसरे देवी देवता अपने आप छूट जाते हैं। तो दूसरे देवी देवता तब तक लोग करते हैं जब तक उन्हें अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में अनन्यता नहीं आती। जो दूसरों से जुड़े हैं अन्य देवी देवताओं के चक्कर में, मतलब इनके भीतर अभी अनन्यता है नहीं है। जब एक ईश्वर के प्रति अनन्य भाव होगा, समर्पण होगा, तो दूसरे के कोई चाह ही। ये अंगूठियां जो पहनते हैं सब, ये अंगूठियां जो होती हैं यह अपना कार्य करती हैं। अच्छा। जैसे कि जो राशि है जिसकी, यदि वो उस अंगूठी को धारण कर उस राशि के रत्न को, ये पत्थर है एक प्रकार का, अंगूठी क्या है, एक पत्थर है, और वो पत्थर क्या करता है कि वो पूरे प्रकाश को इकट्ठा करता है और वो पूरी एनर्जी आपको दे देता है। यदि आपने गुड़ पत्थर पहना तो उसका प्रभाव, पत्थरों का अपना प्रभाव होता है। जैसे कुछ पत्थर होते हैं ना, गर्मी में ठंडे रहते हैं, तो वो उनका स्वभाव है, नेचुरल है। उसी तरह पत्थर का काम है। तो वो जैसे मोती होता है, यशोदा मैया कन्हैया को मोतियों की माला पहनाती हैं। इससे मोती सुंदर नहीं लगते, इससे भगवान के सुंदरता से मोती और खूबसूरत लगने लगते हैं। मोतियों से भगवान सुंदर नहीं लगते, भगवान से मोती खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो मोती जो है ना ठंडा होता है। यदि किसी को गुस्सा ज्यादा आए तो इस उंगली में, छोटी उंगली में, चांदी में मोती पहना देने से उसका गुस्सा कंट्रोल होता है। पत्थर अपना कार्य करता है लेकिन भगवान अपना कार्य करते हैं। अंत में फिर एक समर्पण भगवान है। यही अनन्यता होगी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा गुरु जी, दूसरा प्रश्न है कि मौन कैसे होता है और क्या कहते हैं मौन को, कैसे? मौन, हाँ जी, मौन का क्या मतलब है? मौन, हाँ जी, मौन का मतलब है कि आप बस एक भगवान का स्मरण करें, जब भी बोलें सत्य बोलें। अच्छा। जब भी बोलें सत्य बोलें, सब पर दया के भाव से बोलें और सदा भगवान का नाम बोलें। आप खूब नाम जप रहे हैं और सदा सत्य बोल रहे हैं तो आपका मौन व्रत ही है। अच्छा। चुप रहने का नाम मौन नहीं है। सत्य बोलना और सदा भगवान नाम ही वाणी पर हो, यही मौन है। अच्छा। सहन करने की शक्ति कब तक होती है? अंतिम सांस तक। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। नहीं, सहन कब तक करना चाहिए? सहन अंतिम सांस तक करना चाहिए। क्या सहन, सहन की अलग अलग बातें है ना। क्या सहन? घर में कैसे सहन करना चाहिए? घर में? घर में किसकी, बहू की? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। फिर बेटा वैसे किसी की भी हो, मतलब तो फिर घर की बातें पति की है, परिवार की, तो सहो कर क्या सकते? नहीं, कितने तक सहन करना चाहिए पूछ रही हूँ भाई, कितने तक आपकी क्षमता, कितने तक? हाँ जी, यही पूछ रही हूँ। तो बस करते रहो मेरी माँ। उसका कोई गृहस्थों के सवाल है ना, इनका कोई समाधान नहीं है। इनका समाधान यही है, चुप रहो। चुप रहो बस। क्या बोल के भी क्या पाओगे? अभी तक तो बोल ही होगा ना आपने। हाँ जी। पर बोल के भी क्या मिला? हाँ जी। इसलिए चुप रहो। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं छूनी चाहिए। छूना दोष नहीं है, खाना दोष है। तो जैसे कि एकादशी का तिथि जैसे कि है, जैसे एकादशी का तिथि आज सवेरे 6 बजे खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद हम स्नान किए, तो संकल्प कैसे ले किए? एकादशी का संकल्प कैसे ले? उसका किसका? एकादशी का संकल्प जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उद्या के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले? फिर तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई फिर भी संकल्प ले सकते हैं? भाई उद्या तिथि यदि है तो उद्या तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी? हाँ, ले सकते हैं। और एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है? करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है। सो उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करता। और गुरु जी, कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है?
शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं। हाँ, तो बैगन के बारे में कुछ बता लेकिन दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए, कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए? भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, अब जो खा ही रहा है बैगन, अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये लगेगा, पाप तो लगेगा। वो करे कितना कि अंदर बड़े बड़े पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा, मछली, मुर्गी, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। ठीक है। तुलसी के पत्ता गुरुजी कितने दिन तक बासी नहीं होती है, सो बताइए। 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चढ़ा सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरुजी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही, साधे सब सद है। ठीक है गुरुजी, अगर मंदिर में 2 छाठो मूर्ति है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 तो डेली सबको स्नान कराना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 ठो भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 कभी कभी सबको करा दो ताकि साफ सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकर नहीं कहलाएगी वो। तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन सम गोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो। ठीक गुरु, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए धाम पे, अब मान के चले आज मेरा व्रत है, कोई पूछ रहा है खाना खा ली, तो हाँ तुम धाम पे गई थी, नहीं हम तो ससुराल गए थे, ये अगर कहे तो इसका भी पाप लगेगा कि नहीं? पाप ऐसे नहीं लगता, झूठ न बोलो, सीधा बोलो आपने खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। जैसे मैं यहाँ पर आई, कोई पूछे कि तुम गई थी, तुम कहाँ गई थी, तो मैं ये ना कहूँ कि प्रयागराज गई थी, चाहे वृंदावन गई थी, मैं बोलूँ कि मैं ससुराल गई थी, तो वो भी पाप होगा। तो आप वृंदावन आई हो, ससुराल काहे बता रही हो? तो पाप लगेगा कि नहीं वो बताइए। तो किसको बताया ऐसा? नहीं तो आप बोलते हैं ना कि जैसे कोई पुण्य कर्म को सबको बताओ, नहीं छुपा के रखो पुण्य कर्म। नहीं तो वृंदावन आए हैं तो वृंदावन बता सकते हैं, हम वृंदावन धाम में हैं। ठीक गुरुजी, जैसे कि तुलसी के माला बोले हैं आप, 108 माला की मनकों की मोती के जाप करना है, तो बार बार उलझ जाती है वो, तो सुलझा लो। तो कब मोती वाला माला से जाप कर सकते हैं? 27-28 मोती का माला उससे जाप कर सकते हैं। 27 की होती कर तो सकते। कोई दोष नहीं ना है गुरुजी। जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं लगाओ ना तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। सच है कि झूठ है, बताइए हम। परिक्रमा लगा लिए, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें राधा कुंड की तो परिक्रमा आ ही जाएगी ना। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ की लगाई तो राधा कुंड की भी लगाओ। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की तो अंदर ही आ जाती है ना परिक्रमा। तो आप राधा कुंड की नहीं लगाएंगे तो चलेगा ना? अब लगाना चाहो तो लगा लो, जरा सी तो है। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। नहीं, कोई अधूरी नहीं होती, सब पूरा। ठीक, अंतिम प्रश्न गुरुजी, तुलसी की माला पहन के कोई मृत्यु हो गया, मर गया, तो उसका भोज नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाती है? तुलसी की माला खा के कोई मर जाए तो उसका नहीं खाना। हाँ, जैसे कि कोई डेट कर गया, अब मृत्यु भोज होता है ना, 9 केस का 10वीं जरा आपको पता ही होगा। खा सकते हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है और किसी के भाई व्यवहार भी तो चुकाना पड़ता है, खा सकते हैं। तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी?